जी एम इस्लाम साहब। खान साहब जी मौलवी से पता करके आएंगे क्योंकि उनको तो पता नहीं है, तो उन्होंने म्यूट करके म्यूट जिहाद पे चले गए। जी एम इस्लाम साहब। हाँ भाई बोलिए। भाई आप मुसलमान हैं? हाँ। मुसलमान हैं आप? जी मुसलमान। सर आप पहले हमारे चैनल पे आए हैं? नहीं आपके चैनल में नहीं आए, बट आपका दोस्त के चैनल में आए। बेहतरीन। सर जरा आयतल कुर्सी सुना दें, पता लगे आप मुसलमान हैं। आयतल कुर्सी का आपका तो टॉपिक्स नहीं है ना ये। सर मुझे आपका टॉपिक्स वैलिडेट क्या करना है है कि आज? आप मुसलमान हैं। आपको आयतल कुर्सी नहीं आती? आयतल कुर्सी आती कि नहीं आती, वो बाद में हो रहा है। आपका टॉपिक्स के बारे में दो बात कर लेता सर हूँ मुझे पहले। वैलिडेट करना है आप मुसलमान हैं कि नहीं हैं, तो वेरीफाई करवा दें पहले। आयतल कुर्सी नहीं आती, अत्ता पढ़ दें, नमाज तो पढ़ते ही होंगे। वेरीफाइड करने से आपका क्या फायदा, मेरा क्या फायदा होगा? भाईजान 5 तक गिनूंगा, या तो स्ट्रीम छोड़ दीजिए या अत्तहियात पढ़ लीजिए, आपकी मर्जी है हजरत। जब तक आप वेरीफाई नहीं होंगे आप मुसलमान हैं, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। जितने लोग पिछले आए थे, क्योंकि वो मुझसे पहले बात कर चुके हैं, मुझे पता है वो मुसलमान थे, उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ी हुई है, अत्तहियात पढ़ी हुई है, चीजें पढ़ी हुई है, मेरी उनसे वैलिडेशंस पहले से थी, आपकी नहीं है। ओके ठीक है, मैं पढ़ देंगे तो बात कलेमा होएगी, नहीं तो नहीं होएगी। कलेमा शहादत पढ़ लेता हूँ। ठीक है ना? कलमा शहादत नहीं मुझे कभी पढ़ना। चले कलमा शहादत पढ़े, कलमा शहादत पढ़ना है आपने, पढ़े। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्या मतलब है इसका? मतलब तो आपको भी मालूम है ना। सर मतलब क्या बताइए। आई बियर विटनेस, मैं बोल रहा हूँ, मैं विश्वास कर रहा हूँ, देयर इज नो गॉड। नो, आई अल्लाह बियर विटनेस का मतलब मैं विश्वास कर रहा नहीं होता। आई बियर ने विटनेस का मैं मतलब होता है मैं हाँ गवाही देता हूँ। गवाही देता हूँ, अल्लाह बिना कोई माबूद नहीं है, हजरत ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल है। ओके डन हो गया। मुझे साबित करें, आपने गवाही कैसे दे दी? क्या आप दुनिया के हर प्लेनेट पे जाके वैलिडेट करके आए थे, हर गैलेक्सी में जाके वैलिडेट करके आए थे कि आई अल्लाह के डोंट सिवा नीड, कोई माबूद नहीं है? मेरे को जरूरत नहीं फिर उतना जाने तक। आपकी गवाही झूठी है। फिर आपकी गवाही झूठी है, आपने गवाही कैसे दे नहीं दी, मेरे शहादत कैसे मेरे दे दी? मेरे मेरे सुनिए, आप सुनिए। एक आदमी जब छोटा से बड़ा होता है, वो आसपास का बहुत चीज देखकर, बहुत चीज को समझकर, खुद से बहुत कुछ समझ लेता है, उसके दिमाग में अंदर बहुत कुछ हो जाता है। दूसरों को बोलने का जरूरत नहीं होता, जरूरत का बोलने का जरूरत भी नहीं रहता। दोबारा से बताता हूँ। हम्म। वो आपने देखा इर्द हम्म। गिर्द, जैसा कि आपने बताया कि मैं हम्म। देखता है, बच्चा बड़ा होता है, वो देखता है इर्द गिर्द नहीं और देखता वो नहीं बोला, मान मैं लेता बोला है। एक बच्चे, एक छोटा चाइल्ड जब छोटा से बड़ा होता है, बहुत हाँ। बहुत कुछ चीज ऐसा रहता है हमारा आसपास के सोसाइटी में, तो दूसरों को देखकर, दूसरों का बात सुनकर, दूसरों का अच्छा एक सेकंड रुकिए बिहेवियर यार। को नोटिस कर सर खुद ही समझ अपना लेता है। साजिद भाई, वेलकम यार आपका, स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ज़बरदस्त, आप गुफ्तगू फरमाते रहें, फिर गुफ्तगू करते हैं ना हम सब मिलकर। जी यार, और भाई मेरे बाकी को ये थोड़ा बताते पता। कि अपने जी, इर्द जी। गिर्द सब कुछ देखता है तो ही वो समझता है। मेरा सवाल सिंपल है, आपने यहाँ पे गवाही दी है, गवाही देने का हाँ। मतलब होता है विटनेस करना। यू सेड आई बियर हम्म। विटनेस, मैं गवाही हम्म। देता हूँ। गवाही देने हम्म। के से पहले आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि आप जो गवाही दे रहे हैं वो सच्ची गवाही है, झूठी गवाही है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आपने वेरीफाई हाँ। किया दुनिया से बाहर जाके, और सैयारों पे और प्लैनेट्स पे और आई गैलेक्सीज डोंट पे आई डोंट जाकर, नीड टू गो आउटसाइड, ओके। सबसे तो ज्यादा वेरीफाइड हदीस में एक आप हदीस ऐसा है। फिर सुनिए, हजरत सुने पहले, हमारा जो फिर प्रोफेट आप मोहम्मद गवाही नहीं दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सकते। फिर आपने झूठी हम्म। गवाही दी है, अगर आपने वेरीफाई नहीं किया तो आपने गवाही झूठी दिया गवाही क्योंकि दी है। मैं उतना रियलाइज किया, मेरे अंदर उतना कुछ आया, मैं उतना वो चीज हजरत देखा जो आप नहीं देखा। जिसलिए आप इस्लाम को उतना छोड़कर अभी अल्लाह को गाली दे रहा है, हमारा नबी को गाली दे रहा है, जिसलिए बट मैं वो चीज देखा, इसलिए मैं इस्लाम के अंदर हूँ, मैं गवाही दे देखो रहा हूँ। भाई, मैं दूसरों को गवाही देने के लिए उसको भी बोल रहा हूँ। यही मेरा अच्छा बात। बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, बात हम्म। सुनो। हम्म। ज्यादा इतना हाइपर एक्टिव ना हो, कोई फायदा नहीं है। ओके फायदा ओके कोई नहीं ओके है इस ओके वजह से, ओके, यू कैन। क्योंकि बेटा आपने गवाही जो दी है ना, वो हम्म। झूठी गवाही दी है। आप ये शहादत फॉर कैसे दे फॉर सकते फॉर हो? योर पर्सपेक्टिव, आपका ऐसा लग रहा है, नहीं योर मुझे ऐसा साइड। नहीं लग रहा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप जैसा जितना मैं आपका जो गवाही देता हूँ, एगोनास्टिक है सुने सुने ना, सुने, एथिस्ट। एगोनास्टिक हाँ हाँ सब्र करें। मैं गवाही हाँ। देता हूँ कि मैंने आपकी वालदा के साथ हरकत की थी तो आप पैदा हुए थे। क्या आप मेरी इस गवाही को मानते हैं? नहीं मानता हूँ, क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि मेरा डीएनए है, डीएनए का टेस्ट आपने है। डीएनए टेस्ट म- कराया? दिखाएं अपना डीएनए टेस्ट, दिखाएं मुझे। आपको क्यों दिखाऊं?
ओके, तो मैं आपको क्यों गवाही दे दिखाऊंगा? रहा हूँ, ना मैं आप गवाही दे रहा किधर हूँ। है? एक सेकंड ओके, सुनिए, मैं आपके गवाही दे दिखना रहा हूँ, है तो आप भी दिख सकते। मैं मेरी गवाही दे सुनिए रहा हूँ, सुनिए, लिसन मैं लिसन वन थिंग, लिसन। आप गवाही दिया मैं मैं समझ। गवाही मैं गवाही दे रहा हूँ कि आपकी वालदा के साथ मैंने डिंग डोंग किया था, जिसकी वजह से आप पैदा हुए थे। क्या इस गवाही को आप झूठी गवाही कहेंगे या सच्ची गवाही कहेंगे? ऑब्वियसली झूठी गवाही, थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली झूठी गवाही। इसी तरीके से अगर आप हम्म, बिन देखे, बिन हम्म। वेरीफाई किए, किसी और गैलेक्सी में जाए बगैर, किसी नो और नो प्लेनेट नो नो, पे जाए लिसन बगैर, लिसन। शट अप एंड लिसन, मुझे अपना बैक स्टेज करना पड़ता है यार। पे बैक जाए साइड। बगैर अगर आप गवाही दे रहे हैं तो वो झूठी है। शहादत इस्लाम की, तमाम दोस्त सुनिएगा, इस्लामिक शहादा जो है, इट्स अ फॉल्स शहादा, एक झूठी गवाही है। अगर इस्लाम में ये होता ना आमन्ना, इंस्टेड ऑफ अशहादु की बजाय होता आमन्ना, मैं ईमान लाता हूं, तो यार दैट इज रीजनेबल कि यार आप ईमान लेके आए। लेकिन शहादत से आप दाखिल होते हैं इस्लाम में, तो आप इस्लाम में दाखिल ही झूठी गवाही के ऊपर हो रहे हैं, क्योंकि आपने कभी वेरीफाई नहीं किया कि किसी भी और जगह पे अल्लाह के अलावा कोई और खुदा नहीं है। चूंकि आपने वेरीफाई नहीं किया, तो आपकी शहादत, आपकी गवाही एक झूठी गवाही है। जी सर, माइक आपका। सुनिए, आप आपका मन का बात बोल रहे हैं, आपका दिल का बात बोल रहे हैं। मेरा दिल का बात बोल रहा हूँ। मैं जितना मेरे आज तक जितना मैं सुना, आज तक जो मैं इतना रियलाइज किया, उनके ऊपर ही मैं बोल रहा हूँ। आप पहले जो एक बात बोला, फॉल्स बात बोला, ये कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि आपका उम्र ही अभी तक मेरे अब्बा जैसा उम्र नहीं हुआ। ये भी एक बात है। और दूसरा बात जो है, हमारा अंदर का जो ब्लड है, अभी साइंस बहुत आगे निकल गया। साइंस इसको अभी जस्टिफाई कर सकते हैं कि कौन किसका बेटा है, बेटी है। डीएनए टेस्ट करके अभी पता कर सकते हैं। यूरोप, अमेरिका, इवन इंडिया, एवरी कंट्री में अभी ये हो रहा है। ये जो बात जस्टिफिकेशन हो गया, आपका जो लॉजिक है, लॉजिक में साफ कर दिया। आपका जो टॉपिक्स के अरे ऊपर भाई मैं दो बात करना। आपको बताना है ना कि ये शहादा की डिफिनेशन क्या होती है, मैं उसका शादा तर्जुमा क्या बोल रहा होता है। हूँ ना। बगैर देखे आप कैसे शहादत दे सकते हैं? लाला जी हम्म, ने अभी बताया ना कि आप ये कह सकते हैं, जैसे आपके अंदर ये बताया जाता है ना, आमन तो बिल्ला है, हम्म, बेशक मैं ईमान लाता हूँ अल्लाह पर, व मलाइकतिही व हम्म, कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर वल कद्र खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह ताला वल हम्म, बास बदल मौत। तो यहाँ तक बात ठीक है कि आप ईमान लाते हैं अल्लाह पर, उसके रसूल पर, हम्म, जन्नत पे, दोजख पे, आखिरत पे, फरिश्तों पे और आखिरत के दिन पे। हम्म। लेकिन जब आपने देखा नहीं जिस चीज को, उसकी शहादत हम्म। कैसे कैसे दे सकते हैं? शहादत की डेफिनेशन बताएं आप फिर। आप सवाल देख, सिंपल सा है। सुनिए। हाँ भाई, हाँ, मेरे को सुनिए। आप भी बोल रहे, आदम भी बोल रहे, थोड़ा सा बोलने दीजिए मेरे को प्लीज। 5 मिनट्स लेता हूँ। आप लोग जो अबे बात बोल रहे हैं, झूठे, आप अबे झूठे, मक्कार, बेगैरत। मैंने कहा माइक आपका हुआ, आप बोले। जब पूरा आप बोल पड़े, उसके बाद मैंने नहीं कुछ बोला, साजिद ने बोल दिया। इस वजह से बोल दिया कि ये बात जो साजिद ने बोली है वो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ और आपने उसका जवाब नहीं दिया। तो हमारे ऊपर ब्लेम नहीं डालो बिला वजह का, विक्टिम कार्ड नहीं खेलो कि हम तुम्हें बोलने का नहीं मौका दे रहे। दिस इज स्टुपिडिटी। बिल्कुल। सीधा सीधा बात करो और इस टाइप का ब्लेम दोबारा न देना। स्टूपिड है, स्टूपिड व्यापार करता है तू। धर्म का व्यापार, स्टूपिड का लीडर है तू। तो किसी किन को स्टूपिड बोल रहे है रे? तुझे तू कैसा? तेरे तेरे बातें करने का। चल निकल जा, तप गया, जवाब है नहीं, तप गया बिला वजह। यानी टाइम भी दिया बोलने का, सब कुछ करने का टाइम भी दिया, मगर फट गया। क्यों? क्योंकि जवाब नहीं है। आइए देखते हैं, शायद किसी और के पास जवाब हो। स्वागत है साजिद भाई आपका, वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। बाद मुद्दत के मुझे आपका दीदार हुआ और बाद मुद्दत के दुआओं पे एतबार हुआ। उम्मीद है कि आप खैर वाह, खैरियत से होंगे, कुशल मंगल होंगे, दुरुस्त होंगे। कुशल उम्मीद मंगल है कि सर, सारी कुशल पब्लिक मंगल। भी बिल्कुल दुरुस्त होगी। जी, कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। सलीम साहब से जरा गुफ्तगू कर ली जाए। जी सलीम साहब, मुसलमान हैं आप सर? सलीम साहब बोलना पसंद करेंगे सर? सलीम साहब बोलना भी पसंद नहीं करेंगे और पता नहीं मुसलमान है कि नहीं है, निकाल देते हैं इनको। लेते हैं इनको। मोहम्मद नसीम। मोहम्मद नस ओह माय गुडनेस यार, मोहम्मद नसीम सही तरीके से आओ यार, ऐसे नहीं आओ। मोहम्मद नसीम बोलिए। मेरी आवाज आपके पास आ रही है क्या? हाँ जी आ रही है। मुसलमान हैं आप?
अरे वो मुसलमान ये तो सारी कुछ बात है नहीं, मैं अपनी 2 मिनट का आपके पास टाइम लेने के लिए आया हूँ और मैं बहुत मुसलमान खुश हैं सर नसीब आप हूँ। या वो मैं एक्स नहीं जानता, मुस्लिम मैं है? मुसलमान कुछ भी नहीं हूँ, ये समझ लीजिएगा आप। हज़रत मैं बस आपको बैन मेरा कर दूँगा सर, इस टाइप का वेग आंसर नहीं दिया, मैं आपको लिटरली बैन कर दूँगा सर। आप एक्स मुसलमान थे मुस्लिम। कभी ज़िंदगी में? हाँ, 2-3 साल पहले था और ओके, मैं तो पहले से ही अत्तहियात नहीं सुना था। दीजिए। सर जी, मैं आपका बस 2 मिनट का टाइम ले मैं आपका टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आया हूँ। सर आप ऑलरेडी और वेस्ट कर रहे ये हैं। सर आप अत्तहियात सुना दीजिए, अगर आप एक्स मुस्लिम हैं, हम आपसे लंबी बात कर लेते हैं। अलहम्द तो सुना दूँगा सर, मैं इतना हल्का-फुल्का लाइट मुसलमान रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नमाज़ का थोड़ा-सा वो जो है सुब्हानकल्लाहु व बागुन व बतवाल कसमुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल ये लें आपके आलमीन पास 1 अर्रहमानिर मिनट, आप रहीम बोल दें। मालिक 1 मिनट आपका शुरू हो गया, बोलें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका सुन लिया, नस्तईन। आपको टाइम दे दिया, जो कहना कह दीजिए सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ मैं सर ये कह रहा हूँ जो अपनी कम्युनिटी है, उसके बचाव के लिए कि आपका कोई कदम उठा रहे हैं या नहीं? आप तो मतलब 4-6 तो एक्स मुस्लिम तो मेरे ख्याल से गुज़र भी चुके होंगे और ऐसे ही हम लोग भी गुज़र जाएँगे। आप तो कुछ नहीं, हम मर जाएँगे। तो इसके बचाव के लिए क्या ऑप्शन है आपके पास? क्या करें, क्या नहीं करें? समझने वाला कोई है नहीं और जज़्बात आपकी बातों को सुन के ऐसे आते हैं कि अकेले तो चुप रहने वाले नहीं हैं और दूसरे लोग भी मानते नहीं हैं। तो इससे कैसे तसल्ली लें हम? बस ये सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। ओके, इसका जवाब मैं बहुत बहुत दफ़ा दे चुका हूँ जज़्बा भाई। बहुत दफ़ा दे चुका हूँ इस बात का जवाब। थैंक यू सो वेरी मच अगेन। मैंने हज़ार दफ़ा कहा है कि यार, कभी भी फील्ड में जाके अगर आपको लगता है आप ऐसी कंट्री में, ऐसी जगह पे हैं, जहाँ आप फील्ड में खड़े होके बात नहीं कर सकते, तो मत करें प्लीज़। अगर आप फील्ड में खड़े होके बात नहीं कर सकते, तो मैंने 1 लाख मर्तबा ये बात कही है। दोबारा से कह देता हूँ कि भाईजान, अपने लिए एक सूडो अकाउंट्स बनाएँ, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, और उन सूडो अकाउंट से हमारे चैनल को शेयर करें। देखिए, हर बंदे के सर्कमस्टेंसेस फ़र्क होते हैं, लोकेशंस फ़र्क होती हैं। आप अपनी लोकेशन और सर्कमस्टेंसेस के बेस के ऊपर डिसाइड करते हैं कि आपने फिज़िकल गली में जाके, मोहल्ले में जाके काम करना है, या अपने आप की आइडेंटिटी को हाइड रख के काम करना है। जब तक हमारी नंबर्स एक ख़ास लेवल से नहीं बढ़ते हैं, मुसलमान जो हैं, ऑब्वियसली उन्होंने एक्स मुस्लिमों और मुर्तदों का नाश करना ही करना है, ये उन्होंने लिखा हुआ है। तो लिहाज़ा अगर आप पाकिस्तान में हैं या इंडिया की किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ के पे मुसलमान आबादी ज़्यादा है और आप वहाँ से माइग्रेट नहीं कर सकते हैं, सो फिज़िकली जाके मत बोलें। ये मैं लाख दफ़ा बोल चुका हूँ। हाँ, जिस वक़्त अभी आपको यस्टरडे साहिल के चैनल में बताया, 8 लाख के करीब तो वो नंबर दे चुका है बाबा, कि मुसलमान लड़कियों का हो चुका है जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया हुआ है। वो नंबर जिन्होंने जाके शादियाँ की हैं। तो इसका मतलब है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं और ये बढ़ते रहेंगे। नंबर 1, नंबर 2, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में ही ये चेंज आ जाए ड्रामेटिक किस्म की, तो भाई आप सिली हैं। यू आर सिली। आपने ये काम करना है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के बच्चों के लिए। जो हम काम कर रहे हैं, मैंने 1 दफ़ा नहीं 1 लाख दफ़ा कहा है कि ये काम जो हम कर रहे हैं जनरेशनल वर्क है। ये जनरेशनल चेंज लेके आएगा। आप 1400 साल से जो अपंगता फैली हुई है, उसका नाश आप 14 सालों में नहीं कर सकते हैं। अभी तो हमें काम करते हुए 3.5 साल हुए हैं। अभी तो 14 साल भी नहीं हुए। 14 साल अभी नहीं हुए। 1400 सालों की चीज को आपको 4 सालों में ही तकरीबन दिखा दिया है कि कितना ड्रामेटिक चेंज आ चुका है। कितने लोग छोड़ चुके हैं, कितने लोग इस लेवल पे आ चुके हैं। 1400 सालों की अपंगता को आप कह रहे हैं कि 14 महीनों में खत्म कर दें। यू आर स्ट्यूपिड। नंबर दूसरी बात, 250 मिलियन मुसलमान सिर्फ यहां पे बसता है। 1 बिलियन के करीब टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की। हमारे चैनल पे भी लोग कितने बैठे हुए हैं? 2 लाख 2.5 लाख। हमारा चैनल तो अभी इंडिया के चप्पे चप्पे में नहीं फैला। तो जब चैनल हमारा इंडिया के चप्पे चप्पे में भी नहीं फैला और आप लोगों ने वो नहीं कर सकते जो कि सबसे आसान है, कि एक सूडो अकाउंट बना के चैनल की वीडियोस को फैलाएं। आप अभी तक वो नहीं कर सकते जो कि इतना बेयर मिनिमम है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं।
आप बेयर मिनिमम काम नहीं कर सकते और आप कह रहे हैं कि यार चेंज जो है वो ड्रामेटिक लेवल पे नहीं आ रही। हमारे चैनल पे जिस वक्त 20 मिलियन लोग बैठे होंगे ना, फिर मुझे बताना कि यार ड्रामेटिक चेंज क्यों नहीं आ रही। 2 मिलियन लोग नहीं है, 2 लाख बंदे हैं अभी, तो भाई फिर 2 लाख बंदों के साथ भी अगर हम इस लेवल पे चेंज ले आए हैं कि दुनिया रो पड़ी है और वो अपने मुसल्टों को रो रो के बोल रही है कि एक्स मुस्लिमों ने हमारे लोगों को इस्लाम छुड़वाने पे मजबूर कर रहे हैं, एथियस्ट, एग्नोस्टिक और दूसरे धर्मों में ले जा रहे हैं, वो रो रहे हैं। तो अगर हमने 2 लाख सब्सक्राइबर पे इतना रुला दिया है, तो सोचो कि अगर 2 मिलियन हो जाएंगे तो क्या होगा। तो आप लोग सर जो काम करने वाला वो खुद करते नहीं हो, चाहते हो कि सारा कुछ ही हम अकेले ही कर लें। भाई अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं हमेशा से कहता आया हूं। आप लोग हैं जिन्होंने इसको आगे फैलाना है। अगर आप नहीं फैला सकते हैं तो भाई फिर सवाल भी ना करें। अभी तो हम बहुत लेवल पे हैं, 14 साल की अपंगता से लड़ाई कर रहे हैं और 14 साल नहीं अभी हुए। तो जो आप अपनी क्या खिदमत कर रहे हैं, यू गोटा सी दैट। और किसने कहा है, बार बार बोलता हूं, किसने कहा है गली मोहल्ले में खड़े होकर काम करो? नहीं कर सकते मत करो। योर सिक्योरिटी कम्स फर्स्ट। तुम्हारी सिक्योरिटी पहले आएगी, क्योंकि हमें आप लोगों की जरूरत है इवेंचुअली, आपके बच्चों की जरूरत है इवेंचुअली, और आपके बच्चों के बच्चों की जरूरत है इवेंचुअली। दैट्स द रियलिटी। तो थैंक यू सो वेरी मच, बड़ा अच्छा सवाल था। टॉपिक थोड़ा डाइवर्ट हुआ, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन सवाल अच्छा था इसलिए मैंने इसका जवाब देना जरूरी समझा। थैंक यू सो मच। दोस्तों तो ऐसी 4,500 कोई लोग बात देख नहीं रहे है। हैं, इसको फैलाएं और 5,000 आज क्रॉस करना है दोस्तों। स्प्रेड 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 स्प्रेड। शेयर करो यार स्ट्रीम, जितने लोग देख रहे हैं।